दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को आगाही देंगे उसका आजकल दिन ब दिन बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है और सेंसस के मुताबिक उसमें कमी के बजाय ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उसके कुछ असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ड्रग रेजिस्टेंट गोनोरिया। अब गोनोरिया क्या है उसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि गोनोरिया एक दूसरे के साथ जिनसी मिलाप के ज़रिए मुंतकिल होने वाला मर्ज़ है, जो कि एक जरासीम नेज़ेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन जिनसी आर्गन, मुंह और रेक्टम के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। ये जरासीम नौमौलूद बच्चे में पैदाइश के बाद इन्फेक्टेड माँ के ज़रिए भी मुंतकिल होता है। और इसकी अलामात और निशानियाँ क्या क्या हैं, वो ये है कि मुतासरा आदमी निचले हिस्से और टेस्टिकल में दर्द या पेशाब में जलन महसूस करता है। उस वक्त खास से गंद का हर वक्त अखराज होना रहता है। गोनोरिया इन्फेक्शन झिल्लियों की सोजिश भी करता है और उसके साथ साथ खुजली, दर्द और गंदे मवाद की तश्कील का सबब भी बनता है। आम तौर पर अलामात 2 से 14 दिन के अंदर ज़ाहिर होती हैं। इन्फेक्शन होने के बाद ज़्यादातर अलामात 4 से 6 दिन में ज़ाहिर होते हैं। मुतासरा औरतों में पेशाब में जलन, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ब्लीडिंग और निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है। अगर औरतों में इस वायरस की पेचीदगी बढ़ जाए तो उनके निचले हिस्से में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और अगर इस वायरस की पेचीदगी मर्दों में बढ़ जाए तो एपिडिडाइमस की सोजिश होती है। इस वायरस से मुतासर होने वाले बहुत से अफराद में किसी किस्म के अलामात नहीं पाए जाते। अगर जरासीम का इलाज नहीं किया जाए और उसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो वो ओरिजिनल साइट से फैलकर दूसरे आर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसा कि जॉइंट्स, स्किन और दूसरे बहुत सारे, मसलन बुखार, जल्द के धब्बे, जोड़ों का दर्द और सूजन। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में गोनोरिया दीगर इन्फेक्शन के साथ साथ थकावट के एहसास का सबब बन सकता है। अगर गोनोरिया को ट्रीट किए बगैर छोड़ा जाए तो वो सेहत के संगीन मसाइल का सबब बन सकता है। गोनोरिया दुनिया भर में सबसे बड़ा मसला है, जैसा कि ख़वातीन में अगर गोनोरिया ख़वातीन में हो जाए तो उनमें उम्र भर के लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, और मर्दों में अगर गोनोरिया मर्द हजरात में हो जाए तो उनमें बांझपन का सबब बनता है, और उसकी वजह से मर्दों में HIV का रिस्क भी बढ़ जाता है। तशखीस: गोनोरिया जरासीम की तशखीस के लिए यूरिन का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मर्दों में पेशाब की नाली का मुआयना करना भी ज़रूरी है, और ख़वातीन में सर्विक्स का स्वाब टेस्ट भी करवाना लाजम है। वो ख़वातीन जो जिनसी तौर पर एक्टिव हों और उनकी उम्र 25 साल से कम हो, या फिर वो ख़वातीन जिनका पार्टनर नया हो, उनको हर साल अपना मुआयना लाजम करवाना चाहिए। इसी तरह उन मर्दों को भी टेस्ट करवाना चाहिए जिनका जिनसी ताल्लुक दूसरे मर्दों के साथ है। गोनोरिया जैसी बीमारी को कुछ एहतियाती तदाबीर करके रोका जा सकता है, जैसा कि कंडोम का सही तरीके से इस्तेमाल करना, सिर्फ एक शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम रखना जो गैर मुतासिर हो। गोनोरिया का इलाज: आमतौर पर इसे एंटीबायोटिक दवा के साथ रोका जा सकता है, जो कंबाइंड थेरेपी के ज़रिए दी जाती है, जैसा कि इंजेक्शन, सेफ्ट्राक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस: गोनोरिया हर वक्त एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता रहता है। जितने भी पहले एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए गए हैं उनसे वो रेजिस्ट हो चुका है, इसलिए कभी कभी सेफ्ट्राक्सोन का ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 माह इलाज के बाद गोनोरिया को दोबारा टेस्ट करना ज़रूरी है। गोनोरिया तकरीबन 0.8% ख़वातीन को और 0.6% मर्द हजरात को इन्फेक्ट करता है। अंदाजे के मुताबिक 33 मिलियन से 106 मिलियन नए केसेस हर साल डायग्नोस किए जाते हैं। गोनोरिया सबसे ज़्यादा उन ख़वातीन में पाया जाता है जो जवान उम्र की होती हैं। 2015 में गोनोरिया की वजह से 700 अमवात हुई। गोनोरिया की ड्रग रेजिस्टेंट हिस्ट्री: 1980 में
पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट पाया गया, जिसकी वजह से उनको गोनोरिया के इलाज के लिए बंद किया गया। फिर 1990 में फ्लोरोक्विनोलोन को नंबर 1 दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इस दवा से भी जरासीम रेजिस्ट हो गया। सन 2000 से फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्ट होना शुरू हो गया। इसके बाद CDC ने इलाज की सिफारिशात में तरमीम की। 2000 में दवा को मुकम्मल तौर पर एशिया और मखसूस जज़ायर के लोगों के लिए बंद कर दिया गया और 2002 में इस सिफारिशात को कैलिफोर्निया तक बढ़ा दिया गया। 2007 तक रेजिस्टेंस में वसी फैलाव देखा गया, जिसकी वजह से CDC ने क्विनोलोन को गोनोरिया के इलाज के लिए मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। फ़कत एक ही क्लास की दवा को, जैसे सेफेलोस्पोरिन के नाम से जाना जाता है, उस इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक्सेप्ट किया। 2 अक़साम की सेफेलोस्पोरिन से हैं जिनसे गोनोरिया को ट्रीट किया जाता है। एक है ओरल सेफेक्सिम और दूसरा इंजेक्टेबल सेफ्ट्रियाक्सोन। 2010 में CDC ने रेजिस्टेंस के लिए इजाफी इक़दामात ले लिए और 2 नई दवाई मुतारफ़ करवाई, जिनमें या तो सेफेक्सिम या सेफ्ट्रियाक्सोन का ज़्यादा मिकदार देना और उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करना। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2012 में CDC ने दोबारा गोनोरिया के इलाज को सेफेलोस्पोरिन का ग्रुप है सेफेक्सिम, उसमें तरमीम की। इस बिना पर के ओरल सेफेक्सिम गोनोरिया के इलाज में कम मौसर साबित हो रहा है। गोनोरिया को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया था। आज हमारे पास सिर्फ एक आखिरी ड्यूअल ट्रीटमेंट ऑप्शन बचा है, वो है इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन और ओरल एजिथ्रोमाइसिन दवा। दोस्तों, CDC के मुताबिक ये है कि अगर हमने इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका और भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और सेफ्ट्रियाक्सोन या एजिथ्रोमाइसिन से भी ये रेजिस्ट हो जाए। तो फिर बाद में एक नई रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर नई दवा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके उसका इलाज करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि काफ़ी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप एहतियाती तदाबीर करें तब। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर नहीं होगी तो फिर यही सिलसिला एक चालू रहेगा, जैसे माजी में होता आ रहा है, रेजिस्टेंस फिर नई दवा, फिर रेजिस्टेंस फिर नई दवा। तो बेहतर है कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश किया करें कि आप अपने पार्टनर तक महदूद ही रहें और किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना रखें तो बेहतर ही रहेगा। तो आप भी अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, आप अपना जो पार्टनर है उसको भी सेफ़ रख सकते हैं और आप अपनी आने वाली नस्ल जो है उसको भी आप सेफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करें और लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।